क्या कहा तुमने? जमुना, क्या हुआ? पुष्कर खींचने का है? छोटे हुकुम ने इसे गर्म करके लाने को कहा है हुकुम। अच्छा, इसे अलग रख दो और फ्रेश खींच गर्म करके देना। जी हुकुम। ठीक है ना? ये शगुन रुकवा। सुबह बात करता हूँ मॉम से, अभी नींद आ रही है। पुष्कर जी ने कहा माँ से बात करेंगे। लगता है दवाइयों का असर हो रहा है। मीरा सुनेगी तो खुशी के मारे सारा घर सर पर उठा लेगी। प्लीज स्टॉप क्राइंग। इस तरह रोने से क्या होने वाला है? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना, अपनी फैमिली से बात कर लेती तो आज ये प्रॉब्लम नहीं आती। मुझे थोड़ी ना पता था कि आज की आज बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। मैक्स, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। पता नहीं भाई और मॉम मानेंगे भी या नहीं। मेरा टेंशन तो मुझे भी बहुत ही हो रही है, पर अगर तुम्हारे घर वाले नहीं माने ना तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है। गॉड भाभी, आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। पता है कितना डर गई थी मैं। अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। पुष्कर जी माँ से बात करने के लिए तैयार हो गए। मैक्स, सुना ना तुमने? अब तो खुश हो? थैंक यू सो मच भाभी, यू आर द बेस्ट। मुझे पता था आप हेल्प जरूर करेंगी। मीरा, सी आई टोल्ड यू ना। लेकिन ध्यान रहे, तुम दोनों कोई ऐसा कदम मत उठाना जिससे परिवार की बदनामी हो। डोंट वरी भाभी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिससे आप सब हर्ट हो। थैंक यू सो मच। अरे रो क्यों रही हो? शांत हो जाओ। इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई मैंने तुम्हें और तुम रो रही हो? मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा भाभी कि भाई ये मान गए। मानना तो था उन्हें। ये एकलौती बहन से इतना प्यार जो करते, बस अब तुम दोनों खुद पे कंट्रोल रखना। जब तक पुष्कर जी माँ और बाकी सबसे बात नहीं करते, नो बातचीत, नो मिलना जुलना, ठीक है? नहीं तो उन्हें लगेगा कि तुमने उनकी भावनाओं का मान नहीं रखा। थैंक यू। अरे जमुना, जल्दी जल्दी काम करवा, लड़के वाले आते ही होंगे। ऐसे काम होता है क्या? जाओ उधर। अरे भैया, आप कहाँ जा रहे हो? उधर लड़ी तो लगवा दो। सुबह जब मैं गई तो कुछ नहीं था। अभी ये सब तैयारियां
लगता है पुष्कर जी ने अभी तक माँ से बात नहीं की। भाभी, भाई वो सगाई रुकवाने के लिए मान गए थे ना? तो फिर ये सारी तैयारी क्यों हो रही है? तुम चिंता मत करो, मैं देखती हूँ। विधि, पुष्कर कहाँ है? आज बहन की सगाई है और वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। वो तैयार हो रहे होंगे, मैं अभी कमरे में देख के आती हूँ। नहीं, तुम डेकोरेशन का काम देखो, मैं पुष्कर को देख कर आती हूँ। सबसे पहले वही उठता है, पता नहीं आज क्या हो गया। कहीं ये सब उन दवाइयों का असर तो नहीं? पुष्कर, क्या हुआ? तेरी तबीयत ठीक है ना? पता नहीं मामा, सर भारी, थोड़ी थकान सी लग रही है। बुखार तो नहीं है? तो बता दिया होता तो डॉक्टर को बुला लेते। विदिता को पता है ना तेरी तबीयत ठीक नहीं है। अभी उठा मामा, विदिता थी नहीं यहाँ पे। पति की तबीयत ठीक नहीं है और उसे परवाह भी नहीं। वो सब छोड़िए माम, मीरा के बारे में बात करते हैं। दामिनी जी, आपने जो दवाइयाँ दी है उसका कोई साइड इफेक्ट है? हाँ, लेकिन विदिता इसे साइड इफेक्ट्स नहीं कहते। बेसिकली दवाइयों के साथ दिमाग की एक्टिवनेस कम होती है, दिमाग और शरीर दोनों सुस्त होते हैं और काफी नींद आती है। और क्या हो सकता है? कभी कभी याददाश्त भी कमजोर हो जाती है, थोड़ी छोटी छोटी बातें भूलने लगता है इंसान। लेकिन ये सब चीजें टेम्पररी है, कुछ दिनों में बॉडी को इनकी आदत हो जाती है और फिर सब नॉर्मल हो जाता है। पुष्कर के साथ कुछ ऐसा हुआ है क्या? पुष्कर जी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। जी भाभी, ये सब क्या हो रहा है? भाई शगुन क्यों नहीं रुकवा रहे हैं और मॉम से बात क्यों नहीं की? तुम शांत हो जाओ मीरा, प्लीज। माँ गई है ना पुष्कर जी से मिलने, वो जरूर इस बारे में बात करेंगी। हो सकता है कि अभी वो इसी बारे में बात कर रहे होंगे। विदिता, जी माँ। मॉम, पुष्कर जी, जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है दिखावा करने की। अभी इसकी माँ जिंदा है इसे संभालने के लिए। ये कौन सा ढंग है रिश्ता निभाने का? ऐसे संभालोगे तुम अपने परिवार को? पुष्कर इतने देर तक उठा नहीं है, तुमने वजह जानने के लिए कोशिश भी नहीं की? कहाँ बिजी हो तुम? माँ, मैं बाजार गई थी। बाजार तो बदले भी जा सकता था, तुम्हें क्या जरूरत है जाने की? विदिता, तुम्हें नहीं लगता है कि सबसे पहले अपने पति का ख्याल रखना चाहिए? अब जाओ, जाके पुष्कर के लिए नाश्ता बनाओ। जी माँ। हाँ। पुष्कर जी आज जानबूझ के माँ के सामने लड़खड़ा गए। इसका मतलब दवाइयों का असर उतरने लगा है। मुझे तुरंत उन्हें दूसरा डोज देना होगा। बद्री भाई, आपको कुछ चाहिए? कुछ काम था? नहीं बद्री भाई, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें दवाइयाँ हैं पुष्कर जी को ठीक करने के लिए। मैं एक डॉक्टर से मिली थी, उन्होंने दी है ये। बद्री भाई, मैं पुष्कर जी को ऐसा नहीं देख सकती। मैं पुष्कर जी को ठीक करना चाहती हूँ।
आप तो जानते हो उन्हें सच पता है तो ये दवाइयाँ कभी नहीं लेंगे, इसीलिए ऐसे छिपा के देना पड़ रहा है। प्लीज बद्री भाई, ये दवाइयाँ उन्हें समय पे देना बहुत जरूरी है। थैंक यू बद्री भाई। भाभी, भाभी आपने तो कहा था कि भाई मॉम से बात करेंगे सब ठीक हो जाएगा। भाई ये तैयारी क्यों करवा रहे हैं? देखो मीरा, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने पुष्कर जी से बात की थी और वो मान भी गए थे। तुम रुको, मैं अभी उनसे बात करती हूँ। पुष्कर जी, बैठिए ना, आप नाश्ता कर लीजिए। सूजी का हलवा? तुम वाकई मेरा कितना ख्याल रखती हो। पत्नी हो तो ऐसे। हाँ। ऐसे क्या देख रही हो? पुष्कर जी, वो कल रात हमारी बात हुई थी, फिर भी आप ये शगुन की तैयारियां क्यों कर रहे हैं? कल रात हमारी क्या बात हुई थी? ये स्वाद होता है हलवे का? क्या मिला है इसमें? विधि, मैं पूछ रहा हूँ, क्या मिला है मेरे खाने में? हाँ? जवाब दो, आज तुम्हें जान से मार दूंगा। पुष्कर! जान से मारना चाहती हो मुझे? पुष्कर, छोड़ो इसे! मॉम, आप नहीं जानती, 2 दिन से पता नहीं क्या मिला रही है मेरे खाने में। सारा दिन मुझे नींद आती रहती है, मेरा दिमाग, शरीर सब सुस्त हो गया है। नहीं पुष्कर जी, मैंने कुछ नहीं मिला है। सब झूठ। जहर मिला रही हो मेरे खाने में? जान से मारना चाहती हो मुझे? नहीं, मैं क्यों जहर मिला? मैं तो वो बस। वो क्या? वो क्या विदिता? तुमने कुछ मिलाया क्या? नहीं माँ, मैंने कुछ नहीं मिला। अच्छा, कुछ नहीं मिलाया तो फिर ये क्या है? नहीं, ये देखिए माँ, यही मिलाती हो ना ये टैबलेट्स मेरे खाने में? यस और नो। कहा था मैंने कि कभी मुझसे झूठ मत बोलना। कहा था कि कभी कोई ऐसी हरकत मत करना जिससे मैं नाराज हो जाऊं, लेकिन तुम मानी नहीं। कहा था ना मैंने। अब भुगतो। कितना अच्छा हलवा बनाया तुमने। विधि, क्या सोच रही हो? क्या बात हुई थी हमारी? वो हमारी बात हुई थी मीरा के बारे में। मीरा के बारे में? मुझे तो कुछ याद नहीं। हाँ, मैं रात को आया था तुम्हारे पास, लेकिन फिर मैं सो गया। एक तो आजकल नींद बहुत आती है। एनीवेज, दोबारा बता दो। मतलब दवाइयों के असर से पुष्कर जी को याद ही नहीं कल क्या बात हुई थी? क्या बात हुई थी? दरअसल
पुष्कर जी, मैं ये कह रही थी कि मीरा। जी जी पुष्कर, जल्दी से रेडी हो जाओ, लड़के वाले आ ही रहे हैं। अभी अभी कॉलिंग आया फोन पे। विदिता, मीरा को तैयार करो। पुष्कर, तुम भी जाओ ना। हलवा बहुत अच्छा था। पुष्कर जी मेरे समझन सर, आपके फोन में भी आईना हुए हैं? अरे आईना नहीं, कैमरा है। अरे आपके होटल को क्या हो गया? सूज क्यों गए? अरे मासा, सूजे हुए को नहीं, जे पाउट है पाउट। आजकल के जमाने की नई फैशन। जी के चल मैं तन्ने दिखाती हूँ और फिर हम भी रेस बुक में अपलोड करेंगे हैं। हाँ। ऐसे गोनी मासा, ऐसे ऐसे फूक के ना मुंह को बंद कर देना। अच्छा ठीक है। क्या हुआ मीरा, तुमने अभी तक चेंज क्यों नहीं किया? मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई भाभी। देखो सब ठीक हो जाएगा, तुम शांत रहो। क्यों नहीं, लड़के वाले ही देखने आ रहे हैं। शांत हो जाओ, तिलक ही तो हो रहा है, शांत हो जाओ। अरे मीरा, शगुन ही होने जा रहा है ना, शांत हो जाओ। आप बस यही बोलते रहना, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। आज मेरी लाइफ ही खत्म हो जाएगी। शादी हो जाएगी तो भी शांति रहना। देखो मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी मैं खुद जाके अब भी बात करती हूँ। तुम आओ, बैठ जाओ, मैं अभी आई। मैक्स, ये लास्ट मैसेज है मेरा। फॉरगेट मी, हमारी शादी नहीं हो सकती। मेरा शगुन हो रहा है आज। बाय। हेलो मीरा। मैक्स, अब बात करने का कोई फायदा नहीं है। अब कुछ नहीं हो सकता। मीरा, विंडो के बाहर आओ एक बार प्लीज। मैक्स, तुम यहाँ? मीरा लिसन, मीरा दिस इज द लास्ट ऑप्शन। लेट्स गो। मुझे पुष्कर जी से साफ साफ बात करनी होगी। पुष्कर जी। अरे विदिता, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ जल्दी उसे लेकर आओ। I'm sorry भाभी। जी माँ। मेरे पास अब और कोई रास्ता नहीं बचा। मैं जा रही हूँ मैक्स के साथ, हमेशा के लिए।